नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हनुमान जी आपके घर में वास करते हैं तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलने लगते हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत नजर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में हनुमान जी का वास सदैव के लिए हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं संकेतों की बात करेंगे। दोस्तों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर के विभिन्न तरह के अनुष्ठान तक का सभी का यही उद्देश्य होता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि वह हमारे साथ हैं। जब आप नियमित रूप से भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। आप कई बार उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं और कभी कभी तो उन्हें देखने में भी सक्षम हो जाते हैं। हालांकि ऐसा कई बार होता है कि जब हनुमान जी आपके घर में वास करते हैं तो कुछ गलतियों के कारण वह वापस भी लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए पूजा पाठ को अनियमित रूप से करना या फिर केवल कुछ समय के लिए करना, यह सब आपके कर्मों की वजह से ही हो सकता है, जो ईश्वर को नाराज कर देता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि वे रोज पूजा करते हैं फिर भी उन्हें भगवान की उपस्थिति क्यों नहीं महसूस होती, लेकिन यह उनके कृत्यों का परिणाम होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर को सदैव प्रसन्न रखने के लिए हमारे कार्य सही होने चाहिए और नियमित होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे पहचानना है कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जो यह बताते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर है। तो दोस्तों, पहला संकेत ये है कि जब आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी आपका मार्गदर्शन करना खुद ही शुरू कर देते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपको उन्हें भोग कैसे देना चाहिए, उनकी कैसे पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। यह मार्गदर्शन स्वयं हनुमान जी आपको करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हनुमान जी की उपस्थिति आपके घर में है। हर पल आप हनुमान जी के करीब हैं और हनुमान जी आपके साथ हैं। दूसरा संकेत है दोस्तों, अचानक से संकट से मुक्ति मिलना। यदि आपके जीवन में अचानक आने वाले संकट बिना किसी कारण ही दूर हो जाएं, तो यह हनुमान जी की विशेष कृपा का संकेत हो सकता है। हनुमान जी अपने भक्तों को संकट से रक्षा करते हैं। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के संकट अपने आप ही समाप्त होने लगे तो आप समझ लीजिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर है। हनुमान जी आपके साथ हैं, हनुमान जी का वास आपके घर में हो चुका है। तीसरा संकेत है दोस्तों, स्वप्न में भगवान का दर्शन होना। दोस्तों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है कि वे आपसे बहुत अधिक प्रसन्न हैं, आपके साथ हैं। सपनों में हनुमान जी का दर्शन होना एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत हो सकता है कि आपको विशेष रूप से उनकी कृपा प्राप्त हो रही है और वे आपके जीवन में सुरक्षा और साहस का संचार कर रहे हैं। इस तरह के सपने अक्सर यह भी संकेत देते हैं कि आप किसी कठिनाई से बाहर निकलने वाले हैं या फिर आपको किसी बड़े संकट से मुक्ति मिलने वाली है। इस सपने का ये मतलब है कि हनुमान जी सदैव आपके साथ हैं। पांचवा संकेत है दोस्तों, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होना। हनुमान जी के भक्तों को शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। यदि आपके शत्रु या विरोधी पराजित होने लगे या आपको उनसे छुटकारा मिल जाए तो इसे उनकी कृपा का प्रतीक माना जा सकता है। हनुमान जी को शत्रुनाशक के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी की कृपा से शत्रु पराजित होकर हार जाता है। तो यदि आपके शत्रु आपसे पराजित हो जाते हैं या फिर शत्रुता का भाव छोड़ देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी आपके साथ हैं। अगला संकेत है दोस्तों, भक्ति और सेवा की भावना में वृद्धि। यदि आपके अंदर निस्वार्थ सेवा और भगवान की भक्ति की भावना प्रकट हो रही है और हर किसी की सहायता करने की इच्छा हो रही है तो ये हनुमान जी की विशेष कृपा का ही प्रतीक है। इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी आपके साथ हैं। भक्ति और सेवा का भाव जीवन में सकारात्मकता और संतोष लाता है और इसे हनुमान जी के प्रति प्रेम और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। सातवां संकेत है कि आपकी आंखों में से आंसू आना। दोस्तों, आपने जरूर देखा होगा कि कई लोग हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते रोने लग जाते हैं या फिर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों में से पानी निकलने लगता है। तो यह एक समय होता है कि जब हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर बरस रही होती है, जो आपकी आंखों से निकल रही होती है। आपके बुरे कर्म जो आपकी आंखों के द्वारा बाहर निकल रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब आपका शुभ समय आने वाला है। आपके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा बरस रही है। आठवां संकेत है दोस्तों, काम भावना पर विजय। यदि आप किसी पराई स्त्री या पुरुष को देखकर सम्मान का भाव रखते हैं,
किसी भी स्त्री या पुरुष को अपनी माता या भाई के रूप में निहारते हैं तो ये हनुमान जी की कृपा का ही संकेत होता है। इसका अर्थ है कि आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी उन्नति सुनिश्चित है। 9वां संकेत है दोस्तों, आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आएगा जब आपकी सारी उम्मीदें, सारी आशाएं टूट जाएंगी। तब आपके भीतर एक नई खोज शुरू होगी। मेरा मतलब ये है कि आपके अंदर एक खोज शुरू होगी जिसमें आप खुद को ही परखेंगे, खुद को ही पहचानने की कोशिश करेंगे। आप अपनी कमियों को, खामियों को जड़ तक जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपने अपने जीवन में जो कुछ भी खोया है, जिसमें भी आप विफल हुए हैं, उसका कारण आप खुद ही ढूंढने लगेंगे। आप खुद से ही सवाल करने लगेंगे। यही वह वक्त है जब आप खुद की अंतरात्मा से खुद को ही ढूंढने लगते हैं और आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आता है, नया सवेरा आता है। ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी आपके अंदर ये सब कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। यदि आप अपनी कमियों को ढूंढने लगेंगे, समझने लगेंगे, इससे आपको खुद को बदलने और समझने की क्रिया प्रारंभ होने लगेंगी और आप पहले से ही अधिक शांत और स्थिर स्वभाव वाले हो जाएंगे और चीज़ों को गहराई से समझने वाले बनने लगते हैं। जब भी हम हनुमान जी की खोज की राह में निकलते हैं तो वो सबसे पहले हमारे अंदर ही बदलाव लाते हैं। वो इसलिए ताकि हम उनकी भाषा को, उनके संकेतों को समझ सकें, उनकी भक्ति को समझ सकें। जब तक हम हनुमान जी के गुणों को समझते नहीं हैं, तब तक हनुमान जी और उनके प्रेम को हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हनुमान जी हमारे अंदर इस बदलाव को लेकर आते हैं और हमें उनके संदेशों को, उनकी भावना को समझना चाहिए। अगला संकेत है दोस्तों, मंगलवार और शनिवार को विशेष ऊर्जा महसूस करना। इन दिनों में हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है और यदि आप इन दिनों में विशेष ऊर्जा या शांति महसूस करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका आशीर्वाद आपके साथ है। वो आपके साथ हर पल हैं। इस तरह से आपको हनुमान जी की भक्ति और उनकी शक्ति में संपूर्ण विश्वास रखकर ही कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यदि इन 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिला हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर हो रही है। आपको उनकी भक्ति कम नहीं करनी चाहिए, आपको उनकी भक्ति और बढ़ा देनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंग बली।